और दो ही बड़े डिसीजन है लाइफ में, एक करियर, एक शादी। तो करियर के मामले में अपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम क्यों डालते हो? पेरेंट्स से बहस क्यों नहीं करते हो? पेरेंट्स को समझाते क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके पास में कुछ है ही नहीं समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। बात करोगे तो पता है क्या करोगे? जा करके कहोगे कि मेरे को ये सब नहीं करना है। अच्छा, पेरेंट्स पूछेंगे ठीक है बेटा नहीं करना है, कोई बात नहीं, क्या करना है तुझे? वो मैंने ना ऑनलाइन देखा है, वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आजकल बहुत चल रहा है। और पेरेंट्स के माइंड में एकदम से क्या आएगा? अब आ गया वक्त सड़क पे आने का। तो पेरेंट्स दो चार गालियां देंगे आपको, जरूरत पड़ी तो एक दो लगाएंगे और कहेंगे चुपचाप ये करता रहे। तो प्रॉब्लम पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम मत करो। अगर कोई ढंग की बात करोगे पेरेंट्स के साथ में तो वो मना नहीं करेंगे, बट ढंग की बात करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा ना, तो वो हम एफर्ट करने को तैयार नहीं है। अगर हम अपना कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं तो हम शॉर्टकट मारते हैं फटाफट से। जैसे मैं कहता हूं अपना कुछ करो, तो अब आप क्या कहोगे? चलो देखते हैं अपना करने का क्या सबसे आसान तरीका है, जहां कुछ करना ना पड़े, बस फटाफट से बहुत सारा। तो ऐसी जो आपकी मेंटालिटी है उसको एनकैश करने के लिए अगेन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं। आओ ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। अब पेरेंट्स के पास में जाओगे, जाकर के बोलोगे कि मेरे को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स करना है, उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए या 25,000 रुपए चाहिए। वो कहेंगे चल भाग यहां से। फिर आप क्या करोगे? फिर यहां पर आकर के बैठ करके बोलोगे अब मेरे जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही मुझे करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ेगा। अरे घोचू, अगर तुम्हारा मन नहीं है, सुनो ध्यान से सुनो, एक बार को कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको क्रैक करने का आपका मन है, आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं लेकिन आपका मन है, तो फिर भी एक बार को पॉसिबिलिटी है कि इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपनी जगह बना लोगे और उसको क्रैक करके आगे तक पहुंच जाओगे। बट एक तरफ से है भयानक कंपटीशन, मतलब ये मान लो एक तरफ से एक रेस हो रही है जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं और आप कह रहे हो मेरा मन नहीं है, पेरेंट्स ने जबरदस्ती मेरे को उस रेस में घुसा दिया है, तो अब आपके जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0%। कांट यू सी दैट? सर ब्रेन वॉशिंग तो वहाँ भी हो सकती है सर। अगर हम फॉर एग्जांपल हम MLM या स्टॉक मार्केट अगर वहाँ पे जाएं तो बहुत बैठे हैं कि आपका पैसा ले लेंगे कुछ टाइम के लिए, आपको कोर्स बेचेंगे, देन वापस से जब आपका पैसा चला जाएगा देन वो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड देन मैंने मतलब मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पैसे लगाए एंड देन उनके पैसे चले गए इसी चीज़ों में। तो फिर एटलीस्ट कम से कम हमारे पास एक सिक्योरिटी तो है कि बहुत सारे लोगों ने मतलब इस बात पे गए हैं, तो हमें पता है कि ये बात मतलब कुछ गलत मतलब कुछ सही जो रास्ते पे लेके जा रहा है, तो हम इसलिए चूज करते हैं कि ये बेटर पाथ हो सकता है रिलेटिवली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, कुएं में सब कूद रहे हैं और उसमें से कुछ लोग बच करके बाहर निकल रहे हैं, तो चलो मैं कुएं में ही कूद जाता हूँ क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कुएं में कूद जा। अच्छा, खाई में तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने छलांग मारी, उसमें से कोई बचा ही नहीं, तो चलो कुएं में ही कूद जाते हैं, कुएं में एटलीस्ट बचने की पॉसिबिलिटी तो है। आई थिंक कुछ पॉसिबिलिटी तो है कि वहाँ पे मतलब कुछ अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन से कुछ तो चांस है कि हम हो पाए यहाँ पे कुछ सक्सेस आ पाए। लेकिन अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। बट आई थिंक सर कोई हमारे पास रियल डेटा भी तो नहीं है कि क्या पता वो भी गलत निकले अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें इतना। और तो आपको श्योरिटी चाहिए, बेसिकली यू वांट श्योरिटी कि अगर मैं ये करूं तो वहां पे गारंटी हो कि मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। कोई भी आपको ये श्योरिटी क्यों देगा? लगाओ दिमाग, अगर मैं ये श्योरिटी आपको दे रहा हूं तो मैं क्यों दूंगा ये श्योरिटी? ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को, ये जो आपकी कमजोरी है ना, इसका फायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो आपको कह रहा है कि देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा है, जॉब में कुछ नहीं पढ़ा है, तुम अपना बिजनेस करो, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? वहां पे भी धोखा दे सकता है। धोखा दे नहीं सकता है, 99.99% धोखा देगा। इतना दिमाग में रखो कि जो सामने वाला मेरे को बोल रहा है ये करने के लिए, उसमें उसका क्या मोटिव है। ऐसे सोचना शुरू करो कि वो जो बोल रहा है या बोल रही है उसका क्या मोटिव है। जो भी आपके अंदर से आ रहा है करने के लिए वो करो, बट उस पाथ पे देखो कि कैसे 99.9% जो लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं और 0.01% है जो कुछ ढंग का कर रहे हैं, जेन्युइन कर रहे हैं। क्या आप उसमें आ सकते हो?